हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट एक्शन लेके आई हूँ। लव मैसेज होंगे, टाइमिंग होगी और एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की डेट नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता है अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कीजिए और याद करते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी इनकी। तो देखते हैं क्या एनर्जी आती है। तो माँ बताइए, हमारे व्यूवर्स, जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं, उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, क्या सोच रहे हैं मेजर लेवल का, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। द फूल, जस्टिस, टेम्परेंस और जजमेंट। एक और दे दीजिए, है डेथ और यहाँ से है डबल। तो देखते हैं क्या क्लैरिफिकेशन आती है इनकी। पहले हम जजमेंट को क्लैरिफाई करेंगे, क्यों आया है जजमेंट। तो माँ हमें बताइए, हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनके पार्टनर के लिए ये जजमेंट कार्ड क्यों आया है। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जजमेंट। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जजमेंट। जजमेंट को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन। इसके बाद है 8 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी है, यहाँ पे आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन उनकी फैमिली भी हो सकती है या अदर कोई सिचुएशन भी हो सकती है, ये आपको पता है। ठीक है, फैमिली है तो कोई बर्डन है, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी सिर पे। वो फैमिली का कोई एक ऐसा जैसे बड़ा बेटा या बेटी हो सकती है जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस घर की। ठीक है, आपके पार्टनर जो है फैमिली बर्डन में स्टक है। चाह के भी आपके पार्टनर निकल नहीं पा रहे हैं, स्टक है। ना अपनी फैमिली को छोड़ सकते हैं ना आपको छोड़ सकते हैं, पर किसी एक सिचुएशन से मूव होते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। स्टक है, ये जो स्टक सिचुएशन है। तो देखिए यहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पे सन है। तो जब स्टक सिचुएशन हो जाती है तो हमें अपने दिमाग का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की अवेकनिंग शुरू हो रही है स्टक सिचुएशन में, कि मुझे इस बर्डन से, देखिए फैमिली बर्डन है या कोई भी बर्डन है, इससे आपके पार्टनर इसको छोड़ के परमानेंट तो नहीं जा सकते, पर कोई सिचुएशन ऐसी है जो बर्डन फील करवा रही है, वो सिचुएशन, उस सिचुएशन से जरूर मूव होंगे। फैमिली को तो नहीं छोड़ के जा सकते, पर सिचुएशंस को थोड़ा सा बैलेंस बनाएंगे या उस सिचुएशन से थोड़ा मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टक सिचुएशन जरूर है, पर इसमें अवेकनिंग चल रही है आपके पार्टनर की। बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जिसमें आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था किसी सिचुएशन की वजह से, तो उस सिचुएशन से आपके पार्टनर मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आप पे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे आपको स्पाई कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है, पैशन है,
रोमांस है अंदर, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हैं, इक्वल गिव एंड टेक है। ये फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये भी एक लाइफ का एक पार्ट है, इसे भी ज़रूर करना पड़ेगा आपके पार्टनर को, क्योंकि डेस्टिनी में जो चीज़ें हमें दी जाती है करने के लिए, हम जिस काम के लिए यहाँ आते हैं धरती पे, हम लोग सिर्फ प्यार करने नहीं आते ना, प्यार के अलावा भी हमारी लाइफ में बहुत कुछ है जो हम करने आए हैं इस धरती पे। तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली का जो स्ट्रेस है, फैमिली का बर्डन है, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी हमारी कर्मा के ही एक पार्ट है। तो यहाँ पे आपसे प्यार करना भी एक कर्मा का पार्ट है, आप डेस्टिनी का पार्ट है, और यहाँ से जो वो फेस करे वो भी एक डेस्टिनी का और कर्मा का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक करते हैं। आपके पार्टनर जो है आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, आपको बहुत ज़्यादा एक परफेक्ट पार्टनर की तरह आपको देखते हैं। यहाँ पे जो भी इनजस्टिस हुआ है या जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी बैड सिचुएशन है, यहाँ पे आपके पार्टनर बैलेंस लाना चाहते हैं, इन दोनों सिचुएशन में बैलेंस लाना चाहते हैं। ना अपनी फैमिली को इग्नोर करना चाहते हैं, ना आपको इग्नोर करना चाहते हैं, दोनों को ही इक्वल टाइम देना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं। जो पहले बैलेंस नहीं बना था, तो यहाँ अवेकनिंग जो हुई है इनकी, इसमें उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि मुझे दोनों में ही बैलेंस बना के जाना, आगे चलना चाहिए। तो यहाँ पे स्टक सिचुएशन जो है वो, उससे आपके पार्टनर निकल जाएंगे, बर्डन से भी बाहर निकल जाएंगे, ये पेनफुल सिचुएशन से भी बाहर निकल जाएंगे। ये इनको एक लाइफ लेसन है जो इसे सीखना भी आपके पार्टनर को बहुत ज़रूरी था। पर आपके पार्टनर को बैलेंस बनाने का ही एक टास्क है, जो वो टास्क इस में आपके पार्टनर को ये बैलेंस बनाना ही एक टास्क है ये डेस्टिनी का, जो अपने पार्टनर और अपने फैमिली को लेके कैसे आगे चले, ठीक है। एक को इग्नोर करके दूसरे के साथ नहीं चल सकते। तो यहाँ पे यही आपके पार्टनर का एक टास्क था डेस्टिनी में, कि यहाँ पे इसीलिए उनको भेजा गया था, ठीक है। और जस्टिस को क्लैरिफाई करते हैं क्यों आया है जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है जस्टिस। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अगर आप लोगों की ब्रेकअप सिचुएशन है या किसी तरह की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में बैठे हुए हैं। बहुत ज़्यादा इन्हें लग रहा है कि शायद जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो उसे आपसे ज़्यादा उसको महत्व दिया था, तो या आपको इग्नोर करके वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए थे। पर उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी आपके पार्टनर को वो जो प्यार या जो उम्मीद थी, वो वहाँ पे एक धोखा मिला है, वहाँ पे एक पेन मिला है, एक दगा मिला है। मतलब वो उन्हें आपके पार्टनर अपना समझते थे, उन अपनों द्वारा दिया हुआ धोखा, दर्द है यहाँ पे, ठीक है। किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर। और ये वाला जो कार्ड है, ये अपनों द्वारा दिया हुआ दगा होता है, अपने द्वारा दिया हुआ पेन होता है, ठीक है। इस पेनफुल सिचुएशन में आपके पार्टनर जो है अब बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में पहले तो चले गए थे, अब आपके बारे में सोच रहे हैं, अब आपके लिए ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है आपको उनके दिलो दिमाग में अब मतलब एक सोच बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा आपके लिए ओवर थिंकिंग चल रही है, आपको स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं अभी, पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक्शन लेने वाला अभी उन्हें लगता नहीं कि मैं एक्शन ले पाऊंगा, क्योंकि ये अभी पेनफुल सिचुएशन से निकलते हुए उन्हें हील होते हुए थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। आपको जस्टिस जरूर मिलेगा। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर गए थे तो यहाँ पे अब आपको जस्टिस देंगे ये आपके पार्टनर। स्टेबिलिटी आपको ही देनी है, पूरी क्लैरिटी मिल चुकी है इन्हें। ये फिर से आपके पास आ रहे हैं, आपको फिर से प्यार का फिर से प्रपोजल देंगे, आपको फिर से अपने प्यार के लिए एक नई शुरुआत के लिए फिर से आपको प्रपोज करेंगे। यहाँ पे अगर कमिटमेंट की बात कर रहे हो तो कमिटमेंट तो आपको ही देनी है, ये 100% वो श्योर है। प्रैक्टिकल होके इन्होंने सोच लिया है कि अब इनजस्टिस जो आपके साथ किया था वो अब जस्टिस देने का टाइम आ चुका है, आपको ही कमिटमेंट देनी है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो पेन मिली ना, उस चीज़ से उन्हें सबक मिला है इस टाइम पे, ठीक है।
अब देखते हैं द फूल। फूल को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है द फूल। द फूल को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है द फूल। द फूल को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो आपके पार्टनर अगर आपको कमिटमेंट देने के लिए अगर पहले एक्शन नहीं ले रहे थे, रिस्क नहीं ले रहे थे या फिर इग्नोर कर रहे थे, तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर जो है एक न्यू बिगनिंग के लिए, इस रिश्ते में न्यू स्टेबिलिटी के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए, इस रिश्ते की मेन कमिटमेंट के लिए, ठीक है, आपके पास बिना कुछ सोचे समझे रिस्क लेने के लिए तैयार है। उन्हें पता है बहुत ज़्यादा इश्यूज होंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी, पर देखा जाएगा। अभी मुझे जो मेरा मन करेगा मैं वो करूँगा। एक बच्चे की तरह उठेंगे और चलो जो मेरा मन है वही करूँगा। देखा जाएगा कब ये चीज़ों इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम आएगी, तब का तब देखेंगे। अभी मेरा क्या मन है मैंने वो करना है। तो ये अभी आपको कमिटमेंट देने के लिए बिल्कुल तैयार है, रिस्क लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसमें किसी की वो सलाह मशवरा नहीं लेने वाले। ये सिर्फ अपने मन की, अपनी खुशी की, अपने आप की सुनने वाले। उन्हें पता है कि कहाँ मुझे सुकून मिलना है, कहाँ मेरी लाइफ में हैप्पीनेस है, तो उस हैप्पीनेस के लिए वो रिस्क लेने के लिए तैयार है। अभी आपके पार्टनर जो है अगर पहले आपको इग्नोर कर रहे थे, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो यहाँ पे कमिटमेंट देने के लिए वो तैयार हो चुके हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो देखते हैं डेथ कार्ड क्यों आया है, क्यों आया है डेथ, क्लैरिफाई कीजिए। डेथ को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है डेथ। डेथ को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे आपके दोनों के प्यार में, न्यू बिगनिंग में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी एडिक्शंस है, जो भी पास्ट में जो भी बैड कर्मास है या बैड सिचुएशन है, उसका एंड होगा, मतलब खात्मा करने वाले हैं। ये एंड होगा, उसके बाद न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग। इससे पहले, न्यू बिगनिंग से पहले क्या चीज़ें ख़त्म होगी, जो भी आप दोनों की लव लाइफ में नेगेटिव चीज़ें हैं, जो आप दोनों को सेपरेट कर रही है, दोनों के बीच में किसी तरह का ईगो क्रैश है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग है, ब्रेकअप सिचुएशन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, नेगेटिविटी है, एडिक्शन है, जो भी XYZ, जो भी नेगेटिव एनर्जी है आप दोनों की लव लाइफ में, वो पहले ख़त्म होगी, फिर न्यू बिगनिंग का यहाँ पे वाइब्रेशन है। ठीक है। जजमेंट, जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है जजमेंट। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है जजमेंट। जजमेंट को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ सोर्ड्स ने, नहीं 8 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, पहले अगर आपके पार्टनर हमेशा आपको चीट करके या आपको दिल किया आ जाते थे, दिल किया चले जाते थे, दिल किया ब्लॉक कर देते थे, दिल किया अनब्लॉक कर देते थे, मतलब जब भी इस रिश्ते में कोई आप कमिटमेंट की बात करते थे या इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में बात करते थे, तो आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते, इस सिचुएशन से या इन बातों को सुन के भागने की करते थे। पहले इस रिश्ते में मेहनत नहीं कर रहे थे। आपको प्यार करते हैं, आपको साथ रहना चाहते हैं, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे। तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने के लिए आपके पार्टनर भाग जाते थे, इस रिश्ते में गैप आ जाता था, आप दोनों के रिश्ते में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो जाती थी, कम बातचीत होने शुरू होती थी, आपके पार्टनर इग्नोर करना शुरू कर देते थे। जब सब कुछ काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाता था, फिर आपके पास आ जाते थे। मतलब आपका ऑरा भी ऐसा है कि आपको आपके पार्टनर भूल भी नहीं पा रहे और आपको मुड़ मुड़ के भी देख रहे। ठीक है, चीट तो कर रहे, भागना तो चाहते हैं, पर आप पे भी नज़र है, कहीं आप ही किसी और के साथ ना चले जाओ, आप ही ना किसी और को एक्सेप्ट कर लो। मैं तो जा रहा हूँ, पर पीछे मुड़ के ज़रूर देख रहे कि कहीं मैं चला जाऊँ तो ये पीछे से इनके पास ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस कहीं एक्सेप्ट ना कर ले। ठीक है, पर मेहनत भी नहीं कर रहे थे। पर अब क्या होगा,
इंटरवेंशन होने वाली है डिवाइन की तरफ से। जो भी पुराना बार बार आपके पार्टनर कर रहे थे वो खत्म होगा, न्यू स्टार्ट के लिए। अगर आप दोनों की डेस्टिनी में लिखा है एक दूसरे के साथ रहना, तो फिर डिवाइन की तरफ से पहले, क्योंकि डिवाइन इनको बार बार मौका दे रही थी कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मेहनत करो इस रिश्ते में, पर आपके पार्टनर इस चीज़ को इग्नोर कर रहे थे। अब डिवाइन करेगा अपनी गेम, अब डिवाइन शुरू करेगा। आपके पार्टनर की गेम खत्म हुई, अब आपके पार्टनर को वो करना होगा जो डिवाइन चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से कुछ ऐसा आपके पार्टनर को अवेकनिंग होगी, आपके पार्टनर के अंदर की जो की आवाज़ है उसे झंझोड़ा जाएगा कि क्या कर रहा है, इस रिश्ते को किस तरह से तू यूज़ कर रहा है, कैसे तू इस रिश्ते को इग्नोर कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें अभी आपके पार्टनर को डिवाइन के थ्रू गाइडेंस दी जाएगी। अवेकनिंग होने वाली है, इंटरवेंशन होने वाला है, कुछ जो पुराना पैटर्न है वो ख़त्म होगा और न्यू स्टार्ट होगा यहाँ पे, इसलिए टेम्परेंस का कार्ड आया है। ठीक है, अब आपके पार्टनर जो प्रॉब्लम बार बार ऐसे करते थे, सिचुएशन को क्रिएट करते थे, तो ये क्रिएट होना बंद हो जाएगा। आपके पार्टनर क्या के बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो जाएगा। द डेविल को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है द डेविल। द डेविल को क्लैरिफाई किया है, देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे जो ये आना जाना बार बार कांटेक्ट नो कांटेक्ट सिचुएशन, चीट की वाइब्रेशन, ये खत्म होगी। कोई भी बैड हैबिट जो है इस रिश्ते में, जो भी बैड सिचुएशन है, बार बार ये जो साइकिल घूम रहा है, बार बार ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, तो ये खत्म होगी। अब क्या होगा, जो आप चाहते हो सक्सेसफुली आपके पार्टनर आपके पास होंगे। जो भी बैड सिचुएशन है अब वो खत्म होने वाली है, ये डिवाइन के थ्रू खत्म होगी। कई बार हम लोग चाह के वो चीज़ें ख़त्म नहीं कर पाते, तो वो डिवाइन करने वाले, जब उसका टाइम आता है ना ख़त्म होने का, तो एक कुछ ऐसे रीज़न बनने शुरू होते हैं। तो ये रीज़न बनेंगे अभी आपके पार्टनर के साथ। और जो भी नेगेटिविटी है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी एडिक्शन है, जो भी XYZ, जो भी नेगेटिव वाइब्रेशंस है इस रिश्ते में, वो ख़त्म होगी और इस रिश्ते में सक्सेस ज़रूर आएगी। आप दोनों का रीयूनियन ज़रूर होगा, सक्सेसफुली वो आपके पास आएंगे। अगर आप शादी के लिए सोच रहे हो तो यहाँ पे शादी की वाइब्रेशन भी है, शादी के लिए कमिटमेंट भी दे सकते हैं आपके पार्टनर। अगर आपको छोड़ के चले गए थे तो वो वापस आएंगे। ठीक है, इस रिश्ते में फिर से दोबारा रीयूनियन होगा, न्यू स्टार्ट होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं एक्शन, क्या एक्शन लेना चाहते हैं आपके पार्टनर। तो बताइए हमें, जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं उनके पार्टनर के एक्शन क्या है इस रिश्ते में, क्या सोच रहे हैं, क्या रिश्ते में एक्शन लेना चाहते हैं। यहाँ है किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे कपल्स की एनर्जी है। अगर आप दोनों के लड़ाई झगड़ा या आप दोनों का ईगो या फिर आप लोगों की हार्ड कम्युनिकेशंस होती है, किसी का मतलब बातों में, दोनों की बातों में एक तरह का रूखापन, प्यार नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल होके सोचना, प्रैक्टिकल बातें करना, हार्ड कम्युनिकेशन, उसमें मिठास नहीं है, हमेशा गुस्सा, चिड़चिड़ापन। अगर ये इस वजह से अगर आप दोनों कपल की प्रॉब्लम आई है, तो यहाँ पे आप दोनों ही स्टक है। ठीक है, ना आप इस रिश्ते को छोड़ पा रहे हो, ना आपके पार्टनर इस रिश्ते को छोड़ पा रहे हो। और यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, और किंग और क्वीन दोनों ही सोर्ड्स आए हैं। तो यहाँ पे अगर आप दोनों कपल्स की प्रॉब्लम ये सिर्फ लड़ाई झगड़ा है, ठीक है, तो इस लड़ाई झगड़े में आप दोनों ही फंसे हुए, ठीक है, आप दोनों ही निकल नहीं पा रहे इस रिश्ते से, ना आपके पार्टनर ना आप।
ठीक है। आप दोनों ही पास्ट में बिताई हुई जो भी बैड मेमोरीज है उन्हें कुरेद रहे हो, उन्हें बहुत ज़्यादा उछाल रहे हो, बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर हावी हो रहे हो। यहाँ पे ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। अगर आप दोनों अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना भी चाहते हो तब भी नहीं लेके आ रहे, क्योंकि आपका पास्ट जो है आपके सामने आ रहा है। आपका जो रूखापन है, आप लोगों का जो प्रैक्टिकल सिर्फ माइंड चल रहा है, सिर्फ दिमाग घुमा घोड़े की तरह भगा रहे हो इस रिश्ते में। एक इमोशंस जो होने चाहिए इस रिश्ते में, वो इमोशंस की कमी दिखाई दे रही है यहाँ पे। ठीक है। पास्ट में जो भी आपकी बैड मेमोरीज है उसे कुरेदने से अच्छा है आप प्रेजेंट को जीना शुरू करोगे, इस सिचुएशन से मूव होना शुरू करोगे तभी, क्योंकि ये सिचुएशन जो है टेम्परेरी है, सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग की वहम है। यहाँ पे कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। यहाँ पे जो भी हमारा गुस्सा है, ईगो है, या फिर हमारे थॉट में जो भी एग्रेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड में है। क्योंकि हम लोगों ने अपने माइंड को हावी करना शुरू कर दिया कि ये इंसान गलत है तो मतलब गलत है, उसमें कुछ अच्छाई दिखेगी नहीं। जब हम प्यार में होते हैं तो हमें गलत लोगों में भी अच्छाइयाँ दिखती है, और जब हम गुस्से में होते तो अच्छे से अच्छे लोग इंसान में भी हमारे में हम कमियां ढूंढ देते हैं। तो यहाँ पे यही सिचुएशन है। तो इस टाइम पे आप दोनों एक दूसरे को गुस्से की भावना से देख रहे हैं, एग्रेशन की भावना से देख रहे हो। तो यहाँ पे आप दोनों केस में रूड बिहेवियर है एक दूसरे के लिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो कि अगर आप पैसा कमाना और अपने स्टेबिलिटी के बारे में ही सोच रहे, इसमें इमोशंस नहीं रखोगे, इसमें अगर फीलिंग्स नहीं होगी तो वो रिश्ते नहीं चलेंगे। तो यहाँ पे रिश्ते चलाने के लिए इमोशंस की भी ज़रूरत है। यहाँ पे इमोशंस की बहुत ज़्यादा कमी दिखाई दे रही है। पास्ट में जो भी मेमोरीज है आपकी, वो भी बैड मेमोरीज, अच्छी मेमोरीज नहीं, पास्ट की जो भी बैड मेमोरीज है वो आप उछाल रहे हो, वो दोनों ही एक दूसरे पे फेंक रहे हो, कुरेद कुरेद के निकाल के एक दूसरे पे फेंक रहे हो कि ये तुमने किया, पास्ट में ऐसा किया था। तो ये चीज़ें आप दोनों ही इस रिश्ते में ना निकल पा रहे हो, ना इस रिश्ते को चला पा रहे हो। ये स्टक सिचुएशन है, फंस गए हो आप लोग। इस सिचुएशन से निकलना है तो आपको थोड़ा सा अपने अंदर इमोशंस को लाना पड़ेगा। ये अगर आप इस तरह से रखोगे अपना बिहेवियर, तो यहाँ पे आप ना आप खुश रह पाओगे, ना आप सामने वाले को खुश रख पाओगे। ठीक है। सिर्फ और यहाँ पे यही एनर्जी आई थी। ठीक है, तो मैंने वो बता दी। चलिए पहले टाइमिंग देख लेते हैं। टाइमिंग तो बताइए हमारे व्यूअर्स को कोई स्पेशल टाइम है जो इन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। स्पेशल टाइम ये है रेनी सीजन। चलिए और बताइए हमें, और बताइए। बता दीजिए। विदिन अ मंथ, मई मंथ, जुलाई, उसके बाद है विंटर सीजन, और ये यहाँ से है कमिंग थर्सडे। ओके। अब हम आपके पार्टनर के लव मैसेज पढ़ेंगे जो आपको कहना चाहते हैं और कह नहीं पा रहे हैं। तो हम कह देते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। इतने सारे गिर गए। चलिए, तो यहाँ आपने क्या, ये बहुत ख्याल रखा करो तुम अपना, मेरी आम सी जिंदगी में तुम बहुत खास हो। मैंने तो देखा था एक नज़र से अजीब से मैसेज बनाए जो मुझे नहीं समझ आ रहे। मेरी ज़िंदगी मेरी जान हो तुम, सुकून का दूसरा नाम हो तुम। मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ। 100 दिल अगर तुम्हारे होते, खुदा कसम सब के सब तुम्हारे होते। आई मिस यू। 2-4 यहाँ के रहे। काश तुम मेरी होती, होश में भी आना नहीं चाहता।
और एक बार मुझे अपनी मोहब्बत का नशा करा दे। होश में भी नहीं आना चाहूँगा मैं, एक बार अपनी मोहब्बत का नशा करा दे। मेरे से ना लव मैसेज नहीं पढ़े जाएंगे, बाकी सब कुछ करवा दिया करो। तुमने जिंदगी का नाम तो सुना ही होगा, मैंने पुकारा है तुम्हें अक्सर अब उसी नाम से। डेस्टिनी हमें ज़रूर मिलाएगी। ठीक है, आप लोग लव मैसेज को इग्नोर कर दिया करो, ये एक छोटा सा पार्ट है, क्योंकि हमें लव मैसेज पढ़ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। चलिए देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। एंजल्स कोई गाइडेंस देनी है हमारे व्यूवर्स को। पीसफुल रेजोनेशन, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है जो भी प्रॉब्लम है बहुत आराम से प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, और यू आर रेडी, तो आपको रेडी रहना है। हेल्पफुल पीपल, तो यहाँ पे आप लोगों की हेल्प कीजिए और लोग डायरेक्टली आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ पे आप हेल्प किसी भी तरह से कर सकते हो। अगर आपके पास नॉलेज ज़्यादा है तो आप ज़रूरतमंद लोगों को बच्चों को पढ़ा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे किसी को खाने को दे सकते हो, पानी दे सकते हो, जो भी आपके हाथ में हुनर है या फिर किसी तरह का कोई क्रिएटिविटी है वो भी आप सिखा सकते हो। तो यहाँ पे किसी तरह की भी आप हेल्प कर सकते हो किसी से। लिसन योर इंट्यूशन, तो यहाँ पे अपने मन की सुनिए, अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए कि आपकी इंट्यूशन क्या बोलती है। अगर आप कुछ क्वेश्चन कर रहे हो भगवान से, डिवाइन से, तो आपके क्वेश्चन के आंसर आपको खुद भी मिल जाएंगे। आपको मेडिटेशन मोड में बैठना है, नहीं बैठना है तब भी शांत होकर थोड़ी देर बैठिए, आंखें बंद कीजिए, किसी के बारे में कुछ मत सोचिए, सिर्फ और सिर्फ शांत होकर अपने थर्ड आई चक्रा पे फोकस कीजिए और अपने क्वेश्चन को दोहराइए। आपको शांति से बैठ के थोड़ा सा मेडिटेशन ही बोल सकते हो उसको। ठीक है, आप जिस भी डिवाइन के साथ कनेक्ट होना चाहते हो उनसे थोड़ा सा कनेक्ट हो जाइए और उनसे पूछिए अपने क्वेश्चन, तो आपको ज़रूर उनके आंसर उसी टाइम भी मिल सकते हैं या फिर डायरेक्टली आपको कुछ ऐसे साइंस दिखाई देने शुरू हो जाएंगे जिससे आपको आंसर मिलेंगे। कुछ एंजल्स नंबर्स होते हैं या जो भी होते हैं वो आप डिकोड करके ज़रूर देखिए। ठीक है, कि क्यों ये बार बार दिख रहे हैं हमें, तो इसको डिकोड कीजिए और आपको आंसर मिल रहे होंगे। ठीक है, अब डिवाइन की तरफ से स्पेशल मैसेज। आपकी लाइफ में मेरिकल होने वाले हैं और उसके बाद है आपकी लाइफ में फुल ऑफ लाइफ और लाइट और हैप्पीनेस आने वाली है। उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है। उसके बाद जो लाइफ है वो आपको एक टीचर की तरह सिखा रही है, उसमें सीखिए आप क्या सीखने आए हो। यहाँ पे सीखिए, लर्न कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपको हर दिन कुछ ना कुछ जो है लाइफ सिखा रही है। हमें सीखने वाले बनना चाहिए, रोज़ हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, पर हमें ऐसा नहीं कि स्पेशल दिन मिलेगा हमें सीखने के लिए, रोज़ मिल रहा है पर हम उससे इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो लाइफ हमें सिर्फ और सिर्फ लेसन लेने के लिए मिली है, तो वो लेसन लीजिए और अपनी जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम, उसे सॉल्व करने के लिए हम खुद ही है। हमारी प्रॉब्लम भी हमारी है और हमारे सोल्यूशन भी हमारे पास ही है। हमारे प्रॉब्लम भी हमारे को किसी और की प्रॉब्लम हम फेस नहीं कर सकते और किसी का सोल्यूशन भी हमें शायद रेजोनेट नहीं हो सकता, या किसी का सोल्यूशन भी हम लोग एक्सेप्ट कर भी ले पर वो हमारी सिचुएशन के साथ मैच ना हो। तो हमारे अंदर की प्रॉब्लम हमारे ही अंदर का सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।